तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की पाठशाला में जिसका नाम है प्रज्ञा। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेट थ्योरी का पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर 2.1.2। 1.1 का मैं वीडियो पहले बना चुका हूं, उसका अगर वीडियो आपने नहीं देखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप पूरी थ्योरी देखिए, पूरा एक्सरसाइज देखिए और इस एक्सरसाइज पे आइए, तब जाके आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज जो है तो 1.2 और देखते हैं एक एक क्वेश्चन को किस तरीके से कंसेप्चुअली हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपकी होली बहुत रंगमय जाए, ठीक है, और आपकी जिंदगी में उसी तरीके से तरह तरह के रंग भरे। आशा करता हूं। अब देखो इस साल जो है 10th और 12th के एग्जामिनेशन अब खत्म होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट ईयर मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरी थ्योरी पूरी पढ़ के जाएंगे, ठीक है, 90% से नीचे किसी को भी कमाने वाला नहीं है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, क्योंकि थ्योरी दोनों की सेम है, ठीक है। तो कंसेप्ट से अच्छे से समझिए, ठीक है, और होली को खेलते हुए इस क्लास को भी कंप्लीट करिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा कोटेशन है वो बहुत प्यारा बोला गया ये है कि विनर्स आर नॉट पीपल हु नेवर फेल बट पीपल हु नेवर क्विट। जो विनर्स होते हैं, जो जीतते हैं जिंदगी में, वो वैसे इंसान नहीं होते हैं जो कभी फेल नहीं हुए, बल्कि वो इंसान होते हैं जो कभी क्विट नहीं करते। कहते हैं ना कि हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हाँ, ये लाइन बड़ी फिल्मी है और जो है शाहरुख खान ने बोली है, बट ये लाइन बहुत ही जिंदगी में बदलाव ला चुकी है, ठीक है। कि जब आप कोई काम करने चलोगे ना, ये निश्चित है कि आप 1 या 2 बार फेल जरूर होगे, ठीक है, ये निश्चित है। कई बार तो कई लोग ऐसे भी हैं जो आज सफलता पे हैं और उस सफलता को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा वो कई बार फेल हुए हैं, तब जाके वो आज सफलता पे, ठीक है। तो फेल होना कोई गलत बात नहीं होती, लेकिन उस फेलियर से सीखना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। यही लोग कर नहीं पाते, उस फेलियर से सीख नहीं पाते। तो जो बंदा फेलियर से सीख पाता है वो कभी क्विट नहीं करता, और जो क्विट कर देता है वो कभी विनर नहीं बनता। तो आज का कोटेशन जो है उन लोगों के लिए है जो जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, जो भी है, अगर मान लो सपोज कि कुछ ऐसा आ गया जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप अगले साल फिर दे देना, ठीक है ना, फिर दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका अच्छा आ सकता है। तो लेट्स बिगिन। आज का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताना यह है कि इन सभी फॉलोइंग क्वेश्चंस में से कौन सा ऐसा है जो नल सेट है, ठीक है। नल सेट मैंने आपको बताया था, याद रहे, जिसमें कोई भी सेट नहीं होता है। आप थ्योरी अगर नहीं देखे हैं तो वो ध्यान से देखिएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होता है या फिर फाई होता है, ठीक है। तो ऐसे सेट को हम लोग नल सेट कहते हैं या इम्पिटी सेट कहते हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा सा जो है क्वेश्चन जो दिया गया उसको गौर से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन है पहला जो क्वेश्चन है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। सिंपल सी बात है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर आप बना सकते हैं और सिंपल सी बात है, लेकिन ये कह रहा है आगे कि डिविजिबल बाई 2। अब वो ऑड नंबर ही क्या जो 2 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो ऑड नंबर थोड़ी होगा, वो तो इवन नंबर होगा, ऑड नंबर तो होगा नहीं। तो ऐसा कोई नंबर नहीं बना है जो नेचुरल भी हो, ऑड भी हो और 2 से डिविजिबल हो, तो ऐसा कोई नंबर नहीं होगा। तो इसका जो सेट होगा वो नल सेट होगा। तो ये कौन सा सेट हो गया हमारा? नल सेट हो गया, ठीक है, ये हमारा नल सेट हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब आप थोड़ा सा गौर से देखिए कि इवन प्राइम नंबर कितने होंगे, ठीक है। हमको तो जहां तक याद है कि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। 2 के बाद कौन सा ऐसा नंबर होगा जो इवन होगा, प्राइम भी होगा? मैं 100 तक की बात करूं तो कितने आएंगे? एक आएगा, 2, ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 17 के बाद 19, 23, ठीक है, 23, इसके बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 29, ठीक है, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 39, 40, 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 43, 43, ठीक है, डॉट 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 इस तरीके से करके आप जब देखेंगे गौर से तो कोई भी इवन नंबर नहीं है सिर्फ इसके अलावा, यानी कि एक है। तो एक अगर सेट हो जाएगा तो ये तो सिंगलटन सेट हो गया, नल सेट तो हुआ नहीं, तो ये नल सेट नहीं होगा, नॉट अ नल सेट, नॉट अ नल सेट। तो 2 नंबर जो होगा हमारा, एक सिंगलटन आएगा, सिंगल सेट होगा एक, ये जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। इसके अलावा कोई नहीं आएगा, मुझे तो नहीं लगता, ठीक है, डॉट 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 चलता जाएगा लेकिन आएगा नहीं। तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x लेस देन 5
बट ग्रेटर देन 7। ऐसा कोई नंबर आपने कभी देखा है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा हो? ऐसा कोई नंबर होता है? 5 तो खुद 7 से छोटा है, तो 5 से छोटा और 7 से बड़ा ऐसा कोई नंबर है क्या? नहीं ना। तो ये जो होगा नल सेट होगा, ये जो होगा नल सेट होगा। ठीक है, नल सेट का मैंने साइन दे दिया है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नल सेट होगा। दूसरा, y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अब अभी छोटा सा बात बताइए, अगर कोई दो पैरेलल लाइन है तो इन दोनों में कोई एक पॉइंट कॉमन हो सकता है क्या? जो दोनों में हो, पॉसिबल है। ठीक है, अगर अगर कोई एक पॉइंट कॉमन है तो दोनों टकरा रहे हैं तो पैरेलल तो है नहीं, तभी तो कॉमन पॉइंट आएगा ना। ठीक है, ऐसा तो कोई पॉइंट कॉमन पॉइंट होगा नहीं, तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो ये भी जो सेट बनेगा ये नल सेट होगा। तो कितने नल सेट हो गए? एक को छोड़ के ये और ये नल सेट हो गए। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। सबसे पहले फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट होता है, ये पहले मैं समझा दूं, उसके बाद मैं आपको आगे की चीजें क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट वैसा सेट जिसमें एलिमेंट्स जो हो वो लिमिटेड हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ए बी सी डी, तो हम इसे काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इनफाइनाइट की बात करें तो वैसे सेट जिसमें एलिमेंट्स काउंट करना पॉसिबल ना हो। ठीक है, ना हो, इस तरीके के। कितने हैं पता नहीं, कितने हैं पता नहीं, इसमें तो पता है ना कि कितने हैं। 1 से लेकर 99 तक काउंट कर सकते हैं हम लोग, ए से लेकर डी तक काउंट कर सकते हैं हम लोग। ये लेकिन काउंट किया जा सकता है कि कहां तक जा रहा है पता नहीं। तो ये इनफाइनाइट होगा और ये जो होगा फाइनाइट होगा। अब यहां पे चलते हैं, अब इसको गौर से पढ़िए। पहला क्वेश्चन है आपका, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब एक ईयर में ऐसे तो मंथ नहीं होते ना जिसको हम लोग उंगली पे काउंट नहीं कर सकते, 12 मंथ ही होते हैं। तो क्या होंगे? फाइनाइट होंगे नहीं इनफाइनाइट होंगे? बच्चा बता देगा। ये होगा फाइनाइट, ये होगा फाइनाइट सेट। अब ये देखो दूसरा नंबर, अब दूसरा नंबर में क्या है? सेट दिया हुआ है 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब ये डॉट 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 कहां तक जा रहा है ये तो कंफर्म नहीं कर सकता ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं कहना, तो इसको हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। अब यहां पर देखो तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर कहता है कि जो सेट है उसमें 1 2 3 4 डॉट 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 99 एंड 100। सिंपल सी बात है, इसमें जो लास्ट दिया गया है, लास्ट हमें पता है 100 तक है। काउंट कर सकते हैं हम लोग आसानी से, हमें पता है कि लास्ट कहां तक जाना है। तो जब हमें पता है तो क्या हो गया? सेट फाइनाइट सेट हो गया, ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, अब नीचे वाला देखो, नीचे वाला क्वेश्चन कहता है, इधर से देखो, नीचे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब 100 से ज्यादा वाला जो नंबर होगा वो 101 102 103 1000 10,000 लाख 10 लाख कहां तक जाएगा ये पता नहीं है ना। सारे नंबर्स जो है इनफिनिट तक वो 100 से बड़े हैं, 100 से अगर बड़ा की बात करें तो। ठीक है, तो काउंट तो करना पॉसिबल नहीं है कि कितने नंबर होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा। ये वाला आंसर इनफिनाइट होगा। फोर्थ का आंसर जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, और अगला जो है हमारा पांचवा नंबर, वो है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अभी पता है हमें कि 99 से छोटा, 99 से छोटा प्राइम नंबर हमें पता है कहां से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है। अब 2 से 99 के बीच में कितना ही होगा, काउंट कर सकते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग फाइनाइट में रखेंगे। ये कौन सा हो जाएगा? ये फाइनाइट हो जाएगा। आई होप सो कि इसको समझने के बाद इसको बनाना आपके लिए आसान हो गया होगा। ठीक है, अगर आसान लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, इनफाइनाइट। आपको इसमें से बताना है इस पांचों में से कौन सा फाइनाइट सेट है, कौन सा इनफाइनाइट सेट है। तो आप समझिए एक एक करके, एक एक करके समझने का मतलब यह है, पढ़िए पहले उसके बाद समझाता हूं। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट मैं पहले बता चुका हूं, इसको समझिए। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब थोड़ा समझिए, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल में कितने लाइन खींचे जा सकते हैं? अनंत खींचे जा सकते हैं, अनंत। इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में तो अनंत खींचे जा सकते हैं अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये क्या होगा? फाइनाइट होगा ना इनफाइनाइट होगा? सिंपल सी बात है भाई, ये इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ये क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। यहां मैं लिख देता हूं इनफाइनाइट, देख लेना आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से लेटर्स होते हैं? सिंपल सी बात है, ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं, तो ये तो फिक्स है, ये तो बदलेंगे नहीं। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट के जो है ना फिक्स है, हम उसे काउंट कर सकते हैं, तो ये होगा फाइनाइट सेट। ठीक है, ये वाला इनफाइनाइट, ये वाला फाइनाइट। ठीक है, अगला, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब एक छोटा सा बात बताइए, क्या टेबल आप पढ़ते होंगे तो क्या नंबर 50 तक ही होते हैं? अगर आप टेबल पढ़ते हैं तो टेबल का एक काउंटिंग क्वांटिटी होता है कि 10 लेटर ही लेने हैं हमें, लेकिन उसके बाद 5 से मल्टीपल कोई नंबर नहीं होते क्या? बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट।
ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर्स आएंगे। ठीक है, हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अगला जो है वो है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब एक छोटा सा बात बताइए, आपके एरिया में कुछ एनिमल्स मिलते होंगे, मेरे एरिया में कुछ एनिमल्स मिलते हैं, क्या हम काउंट कर सकते हैं कि पूरे अर्थ पे कितने एनिमल्स हैं? पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, और अगला जो है हमारा वो है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन ओ। अब समझिए, ये है, ये ओरिजिन है जहां पर एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो होता है। तो यहां से कितने सर्कल खींचे जा सकते हैं? लेंथ तो ब्रेथ तो बताया नहीं है कि डायमीटर कितना होना चाहिए, तो बहुत सारे खींचे जा सकते हैं। ठीक है, मेरे को तो लगता है बहुत सारे, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है? देखो आप, एक सेट फाइनाइट है, बाकी सब इनफाइनाइट है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसको नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए आज के अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग जो क्वेश्चन दिए गए हैं, स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। आपको बताना है कि इन सभी क्वेश्चंस में से कौन ऐसा सेट है जो ए और बी यानी इक्वल सेट है। इक्वल सेट पता है क्या होता है? मैंने आपको बताया था पहले भी, थ्योरी देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। इक्वल सेट, सपोज करिए कि ए कोई सेट दिया गया है, ए बी सी, ठीक है, ये दिया गया, और बी कोई सेट दिया गया है, ठीक है, सी बी ए, ठीक है। तो अगर दोनों में सेम एलिमेंट है, मैचिंग एलिमेंट, ये मैटर नहीं करता कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, लेकिन ये जरूर मैटर करता है कि इसमें जो एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है कि नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए। मतलब मान लो सपोज कि ये एबीसी है और यहाँ पे डी भी दिया हो, तो वो नहीं होगा, सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर डबल भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम होने चाहिए। ठीक है, सेम होने चाहिए। तो सेम दिख रहा है तो ये इक्वल सेट है। अब आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ए इक्वल टू कोई सेट है ए बी सी डी, और बी इक्वल टू कोई सेट है डी सी बी ए। दोनों सेम है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, दोनों सेम है कि नहीं है? बच्चा भी बता देगा कि दोनों सेम है, यानी कि ए और बी जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, ये इक्वल सेट है। आंसर हो गया आपका, यही है आंसर। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा में कहा गया है कि ए इक्वल टू सेट दिया गया है 4, 18, 12 एंड 16, और बी इक्वल टू जो सेट दिया गया है 8, 6, 4, 16 और 18। अब अगर यहां पे 12 है और यहां पे देखो 18 दिया हुआ है, मैचिंग नहीं कर रहा, तो ये ए और बी जो होगा, आंसर जो होगा इसका, ए और बी इज नॉट इक्वल। ठीक है, इज नॉट इक्वल, क्योंकि एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर कहता है कि ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट जो है 2, 4, अब दिख रहा है यहाँ पे 2 का मल्टीपल यानी इवन नंबर है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा वाले में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल 10। तो इसमें हम लोग अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इवन पॉजिटिव इंटीजर कितना आएगा, 2, 4, 6, 8, 10, क्योंकि 10 ही तक बोल रहा है, 10 तक। तो 10 तक अगर ये इसका है, तो आप थोड़ा सा इससे मैच करिए कि क्या मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑब्वियस है मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है, एकदम आसान भाषा में। दूसरा देखिए, दूसरा कहता है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। सिंपल सी बात है, अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आएगा 10, 20, 30 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से सोन आएगा, कहां तक जाएगा पता नहीं है, सब 10 का मल्टीपल है। लेकिन दूसरा वाले में देखिए आप थोड़ा सा गौर से, बी कितना दिया हुआ है, 10, 15, 20, यानी 5 का मल्टीपल दिया हुआ है, 10 का मल्टीपल नहीं है, 5 का मल्टीपल है। तो क्या मैच करेगा? क्या दोनों मैच कर रहा है? इसमें 10 है, 10 है, 20 है, 20 है, लेकिन 15 भी तो है, मैच नहीं कर रहा। ठीक है, मैच नहीं कर रहा, तो ये दोनों इक्वल सेट नहीं होंगे, यही आंसर होगा। आई होप सो कि आसान भाषा में मैंने आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का तरीका बताया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिए। कहता है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। ये सेट जो है इक्वल सेट है, कैसे आपको बताना है। ये है, लेकिन कैसे है आपको बताना है। तो यहां पर तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ए जो है रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, 2 और 3 इसका एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन यहां पे हमें कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमें एक्स जो है निकालना है इसके सॉल्यूशन से निकालना है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन यहां पे मैं लिख रहा हूं। अब अगर आप 8 क्लास 7 9 क्लास और 10 क्लास अच्छे से पढ़े हैं, तो आप फैक्टराइजेशन का प्रोसेस समझ रहे होंगे कि कैसे फैक्टराइज किया जाता है। मिड टर्म स्प्लिट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, गौर से समझिएगा। अगर आपको नहीं आता है फैक्टराइजेशन, गौर से समझिएगा कि क्या करते हैं हम लोग कि
एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां नहीं है तो 1 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। अब कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और जोड़ने पर, कौन से करने पर, जोड़ने पर, ऐड करने पर 5 है। तो कोई ऐसा दो नंबर बताइए, ऑब्वियस 3 और 2, ठीक है, 3 और 2। तो इसको हम लोग स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6x, ठीक है। तो यहां से x कॉमन हो गया, x प्लस 3, और यहां से 2 कॉमन हो गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देन x प्लस 2 एक हो गया और x प्लस 3 ये 2 हो गया। अब हम यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो एक आएगा -2 और एक आएगा -3। तो हमारा सेट क्या बना, बी का रोस्टर फॉर्म क्या बना हमारा -2 और -3। अब आप थोड़ा सा देखिए गौर से, ठीक है, कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, आर द फॉलोइंग पेयर आर सेट्स आर इक्वल, क्या मतलब कि आपको बताना भी है कि इक्वल है कि नहीं है। तो अब आप थोड़ा सा गौर से देखिए कि बी का सेट कौन सा है, 2 और 3 है, पॉजिटिव इंटीजर्स, और बी का सेट क्या आया है, 2 और 3 सेम लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कभी इक्वल हो नहीं सकते हैं, तो ये सेट क्या होगा, ठीक है, ये सेट क्या होगा, इक्वल नहीं होंगे। आपको रीजन देना है, बिकॉज क्या रीजन देंगे, बिकॉज एलिमेंट ऑफ सेट बी, एलिमेंट ऑफ, यहां से आंसर देखिए, एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, एंड एलिमेंट ऑफ सेट ए इज पॉजिटिव इंटीजर, सो ए इज नॉट इक्वल टू बी। यही आपका रीजन होगा, क्योंकि आप साफ साफ देख रहे हैं यहां पे क्या बनता है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कोई सेट है जिसका x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या आएगा, फॉलो में, ध्यान दें सेट कैसे बनाते हैं, जो डबल रहता है उसका सिंगल लिखा जाता है। तो पहले आया f, फिर आया o, फिर आया l और फिर आया w, यही आपका बना, ठीक है। और b जो है हमारा, b जो है लेटर w आया पहले, फिर o आया, फिर l आया, सब में एक एक है। अब आप थोड़ा सा गौर से देखें, ठीक है, तो दोनों में एलिमेंट देखो सेम सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट मत देखो ना, एलिमेंट का जो एलिमेंट है वो देखो, एफ है एफ है, एल है एल है, डब्ल्यू है डब्ल्यू है, ओ है ओ है, सब है। तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी होगा, ठीक है ना, ए इज इक्वल टू बी होगा, बिकॉज एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी आर दी सेम। लो यही होगा आंसर, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, रीजन में मैंने आपको दे दिया, ठीक है, दोनों में सेम है। अब इस एक्सरसाइज के हम लोग लास्ट पोर्शन पे पहुंच गए हैं। कुछ हमारे पास एग्जांपल के भी क्वेश्चन है, मैं देख लूंगा, अगर मैंने जो क्वेश्चन बताया है इससे रिलेटेड एग्जांपल होगा तो मैं नहीं बताऊंगा, अगर कोई नया क्वेश्चन होगा तो मैं जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, गौर से देखिएगा, अब पूरा चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। आइए अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, नीचे जो सेट दिए गए हैं, सेलेक्ट इक्वल सेट। आपको सेलेक्ट करना है कि कौन इक्वल है, गौर से देख के बता सकते हैं आप। देखो यहाँ पे ए का एलिमेंट 2 4 8 12 है, ऐसा कोई एलिमेंट है जिसमें 2 4 8 12 है, ठीक है। अब इसमें देखो नहीं मैच कर रहा है, इसमें देखो 4 8 12 14 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो नहीं होगा, नहीं है, कोई मैच नहीं कर रहा। इसको देखो दूसरा वाले को, 1 2 3 4, ऐसा कोई सेट है 1 2 3 4 हो, ये देखो ये। तो यहाँ पे क्या हो गया, आंसर में आपका क्या हो गया, सॉरी आंसर में मैं लिख देता हूं यहाँ पे कौन कौन सा इक्वल है, बी और डी इक्वल सेट है, ठीक है, एक बन गया आपका। दूसरा देखो ई और जी, ई और जी जो है इक्वल सेट है, ठीक है। इसके अलावा भी कोई है क्या, नहीं, इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। ये ए है, ये अल्फाबेट है, ये नंबर है, तो ये इक्वल नहीं होगा। तो आपका ये जो दो नंबर मिले ये आपके इक्वल सेट है। अब मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूं कि एग्जाम्पल में कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो मैंने नहीं बताया है, कुछ अलग टाइप के हैं, तो मैं यहाँ पे शो कर देता हूं। अगर नहीं है सेम ही क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल में दिए गए हैं, तो मैं उसको छोड़ के इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करता हूं। ये राहुल बेटा कमेंट कर रहा है हैप्पी होली सर, हैप्पी होली हैप्पी होली। ये सोनू बेटा भी कमेंट कर रहा है कि सर बहुत आसानी से समझ में आ गया, थैंक यू ऐसे ही बने रहो सोनू बेटा, पढ़ाई करो अच्छे से।
चलो, क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने नहीं बताया। यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दी एक्सरसाइज से रिलेटेड, और इसी से रिलेटेड जो है हमारा एग्जांपल भी है। तो आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, और अगले क्लास के लिए यानी 1.3 के लिए अगले कल के लिए वेट करिएगा। ठीक है, जय हिंद।